एपिसोड की स्टार्टिंग में नात्सुको अपने साथी से पहले प्यार की स्टोरी लिखने के लिए उसके पहले प्यार के बारे में पूछती है, जिसके बाद वो रोते रोते ड्राइंग करती है। तभी ये बंदा कहता है अगर तुम भी उसके पास बात करने गई तो तुम्हें भी ऐसा ही करना पड़ेगा। ये तुमसे भी अपने पहले प्यार की सारी डिटेल और ड्राइंग करवाएगी। फिर इसके बाद हम नात्सुको को देखते हैं जो अपने अलग अलग कैरेक्टर बनाकर सारे वर्ड्स को एक एक करके खत्म कर देती है, जिससे लोग बहुत खुश होते हैं। और ल्यूक पूछता है ये तुम क्या कर रही हो? तभी नात्सुको कहती है तारीफों की बरसात में भीग रही हूँ। तभी ये सुनकर ये चौंक जाते हैं, जिसके बाद नात्सुको एक डायलॉग सभी लोगों के सामने बोलती है, हम देते हैं रियलिबिलिटी और रिजल्ट 9 सोल्जर। तभी ये सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। हम देते हैं रियलिबिलिटी और रिजल्ट 9 सोल्जर, ये पोस्ट सही है ना? क्या कोई सच में तारीफ की बरसात में भीग सकता है? तभी नात्सुको कहती है क्या मुझे खाना मिलेगा, मुझे बहुत भूख लग रही है। और इतना कहते ही नात्सुको को यहाँ पे खाने लगती है, जिसे देखकर ल्यूक उसे रोकता है पर वो नहीं सुनती और वो फिर से खाने लगती है। उससे दूर हट जा, उसके इतने नजदीक मत जा, इतनी परियों को छोड़कर तुम इसके पीछे क्यों पड़े हो? वो नात्सुको के आने के बाद से बदल गया है, लगता है ये साला प्यार में अंधा हो गया है। फिर इसके बाद नात्सुको डेस्टिनी से मिलती है और उसकी न्यू ट्रांसफॉर्मेशन देखकर उसकी बहुत तारीफ करती है, जिसे देखकर डेस्टिनी यहाँ पर अपने डैड का पोज करके दिखाती है और उन्हें उसके न्यू अनाथालय के बारे में बताती है और उनसे बच्चों को लाने के लिए हेल्प मांगती है। जिसके बाद ये सभी लोग बढ़ जाते हैं और नात्सुको सोचती है ये जगह का तो कहानी में कोई जिक्र ही नहीं था, आखिर ये क्या हो रहा है? सिलम्स का ये हिस्सा खतरनाक है, यहाँ सिर्फ निराशा ही है। और दूसरा यहाँ सोल फ्यूचर की रोशनी भी नहीं पड़ती है। जब हम वॉइड से पूरी दुनिया को बचा लेंगे तो मैं सबसे पहले इस जगह को ठीक करूंगा। तभी ये सुनकर नात्सुको ल्यूक की तारीफ करती है और ल्यूक शर्मा जाता है। और फिर इसके बाद इन दोनों की ऐसे ही बातें होने लगती है, जिसे देखकर यूनियन इनका ध्यान भटकाता है। और तभी एक लड़की मौका देखकर नात्सुको का ड्राइंग टूल को लेकर भागने लगती है, जिसे ल्यूक पकड़कर नात्सुको से कहता है थोड़ा ध्यान दो वरना ये बच्चे ऐसे ही चीजें चोरी करके भागने लगेंगे। अबे ओए दांत क्या दिखा रहा है, लाइन में लगो सब। तभी इसी दौरान ल्यूक सुनता है कि बच्चे नात्सुको को उससे उसकी ड्राइंग बनवाने को कह रहे होते हैं। अरे शैतान बच्चे, सीख से हट जा, अगर ये टूट गई तो मैं उड़ नहीं पाऊंगा, इसीलिए मुझे बच्चे पसंद नहीं आते। तभी नात्सुको बच्चों को डराकर डेस्टिनी के अनाथालय में जाने को कहती है, ताकि उनको वहाँ अच्छा खाना मिल सके उनके डेली के चोरी वाले काम को छोड़कर। और फिर ये सब सुनकर सभी बच्चे मान जाते हैं, जिसके बाद नात्सुको अपना पोस्ट मारती है, हम देते हैं रियलिबिलिटी और रिजल्ट 9 सोल्जर। और ये सुनकर सभी सर्वाइवल कैट हाउस में आने के लिए रेडी हो जाते हैं। और दूसरी तरफ ल्यूक और यूनियन ये देखकर चौंक जाते हैं, इसमें ऐसा क्या जादू है, क्या पोस्ट था वो? ये बच्चे तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, वो इसलिए क्योंकि इसका दिमाग बच्चों जैसा है, लगता है किसी की जल रही है। तभी नात्सुको के इतना कहते ही ल्यूक जस्टिक को पिटने से बचाता है। तुम्हारी हालत देखकर कौन कहेगा तुम आग उगलने वाले और लड़ाकू ड्रैगन हुआ करते थे। तभी यहाँ पर नात्सुको जस्टिक को देखकर कहती है क्या ये वही है? तभी जस्टिक नात्सुको के पास आता है और ल्यूक उसको दूर हटा देता है। अगर कभी तुम्हारा उड़ने का मन हो तो मेरे पास आ जाना, मैं तुमसे खेलूंगा। फिर इसके बाद हम ल्यूक को देखते हैं जो जस्टिक के लिए परेशान हो रहा होता है। और क्यूजे कहता है ल्यूक 9 सोल्जर में से सबसे ज्यादा भरोसा जस्टिक पर करता था, पता नहीं था वो ड्रैगन अब बॉडीगार्ड का काम कर रहा है। ये सच है लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ। फिर इसके बाद नात्सुको जस्टिस से मिलती है और उससे पूछती है जिस लड़ाई में गैंगर मारा गया था और तुम घायल हो गए थे, पर उस लड़ाई में ल्यूक को नहीं पता था कि तुम भी घायल हो गए थे और तब से अब तक तुमने किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं बताया और उन्हें छोड़ दिया और अब तुम उड़ भी नहीं सकते। जस्टिक कहता है अगर मैंने उसको बताया तो उसको बुरा लगेगा कि ये उसकी गलती थी, इसलिए मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगा। तभी ये सुनकर नात्सुको उसकी ड्राइंग करने लगती है। और फिर तभी यहाँ ल्यूक और यूनियन भी आ जाते हैं जो चुपके से उन्हें देख रहे होते हैं। तभी यूनियन कहता है इन दोनों के बीच अडल्ट वाला रिश्ता है। तभी ये सुनकर ल्यूक को जलन हो रही होती है। फिर इसके बाद हम डेस्टिनी को देखते हैं जो सभी बच्चों को लाने के लिए सभी का शुक्रिया करती है। और ल्यूक नात्सुको को जस्टिक के बारे में बताता हुआ देखकर जल रहा होता है। तभी क्यूजे कहता है वॉइड आ गए हैं। तभी इतना सुनते ही ये सभी लोग मेन गेट की तरफ भागने लगते हैं। तभी इसी दौरान नात्सुको को रास्ते में किसी की आवाज सुनाई देती है जो उससे कहती है तुम कितने भी कलेक्शन कर लो कोई फायदा नहीं होगा। और फिर इसके बाद नात्सुको वॉइड वाली लोकेशन पर जाती है। और फिर इसके बाद वो यहाँ पर एक ड्राइंग करती है जिससे वो एक समुराई को बनाती है जो यहाँ पर वॉइड जैसे दिखने वाले क्रिएचर से फाइट करता है और उस पर अपने कुछ पावरफुल अटैक करके उसको हरा तो देता है, लेकिन वो उतना काफी नहीं होता है। जिसके बाद नात्सुको यहाँ पर कुछ और ड्राइंग करती है। तभी दूसरी तरफ ल्यूक और बाकी सभी लोग लड़ने लगते हैं। तभी हम नात्सुको के समुराई को देखते हैं जो अचानक से मर जाता है। तभी हम नात्सुको को देखते हैं जिसका मैजिक गायब हो जाता है और वो भी रुक जाती है। फिर इसके
इसके बाद हम इस लिक्विड टाइप चीज को देखते हैं जो एक स्नेक का फेस बनाकर नाज़ुको पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसे देखकर नाज़ुको और ल्यूक डर जाते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पे एंड होता है। अब नाज़ुको बच पाएगी या नहीं ये हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।